जाना। करुणा निदान हनुमान जी को वो सर्वत्र प्राप्त करते हैं और कोई भी युग रहा है हनुमान जी तो सप्त चिरंजीवियों में है, चाहे द्वापर त्रेता कलयुग के तो राजा है, सप्त चिरंजीवियों में। और हनुमान जी को विशेष तौर पर जब राज्याभिषेक के बाद में ना हनुमान जी को कोई स्थान की जरूरत थी, उन्होंने बोला कि मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए, तो इसलिए उनको भगवान के श्री चरणों में स्थान मिला और वो हमेशा शरणागत भाव में रहे हैं। तो इसीलिए सुमिनी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो, उन्होंने सिर्फ एक ही मंत्र, एक अमृत पान किया है और कराया है। तो जहाँ संकीर्तन होता है, जहाँ भगवान का नाम होता है, वहाँ तुरंत हनुमान जी उपस्थित होते हैं। तो बेटी आपको हम बताएं यहाँ के बारे में कुछ? जी जी बिल्कुल बताइए। ये उनको नमन करते हैं, उन्होंने जो इतनी बड़ी विभूति आज ये 165 गांव सब दान किए जो, तो इतने लोगों को सब कुछ सारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से जो श्रद्धालु आते हैं उनकी वजह से एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि हर भाषा भाषी से हमारा मिलना होता है। दक्षिण भारत से यहाँ आते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हर राज्य के लोग पहुँचते हैं उत्तराखंड में। तो देवभूमि में इस स्थान को विकसित करने में सबसे पहले उस समय जबकि कोई साधन नहीं था, इतना बढ़िया निर्माण और ये सब जो भी चीज़ें बनी हुई हैं अपने आप में आश्चर्य हमारे लिए तो विशेष तौर पर। अभी 6वीं शताब्दी से 14वीं तक का निर्माण और आज हम 21वीं शताब्दी में देखा है, तो उन्होंने कैसे किया है, दिव्य शक्ति उनके अंदर जरूर थी। इसमें 125 मंदिर समूह हैं। मुख्य नागेश्वर दारुका बने ज्योतिर्लिंग के दर्शन है, ब्रह्मकुंड में स्नान किया, कुबेर मंदिर भी आपने जाना है, वहाँ से देखना है इन दोनों पेड़ों का। ये अलग अलग, यहाँ से तो सीधे लगता है, अलग अलग दिशाएं। तो 125 मंदिर समूह में आपने दर्शन किए। यहाँ जैसे भगवान शंकर के उसमें नंदीश्वर होते हैं ना, लेकिन यहाँ आपको गणेश जी से प्रणाम करके, गणेश जी से परमिशन लेके सीधे दरबार में हाजिर होना है, जहाँ बाबा के दर्शन जलाभिषेक होता है। तो ये एक विशेषता है। और दरबार में नंदी भंगी उनके गण बाहर से, जिनमें उनके एक दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों में कालदंड और सर्पदंड दोनों धारण किए हुए हैं, क्योंकि नागों के ईश्वर हैं। उनका आभूषण वासुकी है, तो इसलिए बाहर से भी ये संकेत मिलता है कि वो भगवान शंकर उन्होंने जब जहर को कंठ में धारण किया तो उन्हीं कंठ बन गया। तो पूरे जनमानस के लिए भी हमारे लिए बहुत ये बड़ी प्रेरणा शिक्षा की बात है कि भगवान शंकर का जो उनका पूजा के प्रति हमारा समर्पण भाव होना चाहिए। तो उनकी शक्ति को, भक्ति को और पराकाष्ठा, उनके आशीर्वाद को